आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 7th December 1945, पेज 161-162। কেষ্টদা, ভগবানই হন আর যিনিই হন, पारिपार्श्विक सारा छाड़ा ज्ञान व चेतना है की करे। केष्टदा ठाकुर जी से कहने लगे कि भगवान ही हो या कोई भी हो, पारिपार्श्विक के स्पंदन को छोड़कर ज्ञान या चेतना किस तरह होता है। পারিপার্শ্বিকের সারার উপর নির্ভরশীল নয় এমন কোনো জ্ঞান বা জ্ঞানীর কল্পনা কি করা যায়। पारिपार्श्विक के स्पंदन के ऊपर निर्भरशील नहीं है, ऐसी कोई ज्ञान या ज्ञानी की कल्पना की जा सकती है। सीसी ठाकुर, परम पिता ज्ञान स्वरूप, ज्ञाনের সত্তা বা মূর্তি, যিনি বা যা থাকার দরুন জ্ঞানের উদ্ভব হতে পারে। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि परमपिता ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के सत्ता या मूर्ति, जो या जिसके रहने के वजह से ज्ञान का उद्भव हो सकता है। তিনি শত জ্ঞান, শত চেতন, वे स्वतः ज्ञान और स्वतः चेतन है। অন্য কথায় একাধারে তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতা, তিনি নিজেই নিজের জ্ঞাতব্য, তিনি নিজেই ज्ञान इटसेल्फ ज्ञान मूर्ति। दूसरे बातों में अगर कहा जाए तो एक तरफ वे खुद ही खुद के ज्ञाता हैं, वे खुद ही खुद के ज्ञातव्य हैं, और वे खुद ही ज्ञान यानी कि ज्ञान मूर्ति है। আবার তিনি এ সর্বের ঊর্ধ্বে और वे इस सभी के ऊपर है। কেষ্টদা, অবতারের देहातिरिक्त सत्ता ऑल कॉन्शियस सर्वचेतन। केष्टदा ठाकुर जी से पूछने लगे कि अवतार के देहातिरिक्त सत्ता ऑल कॉन्शियस यानी कि सर्वचेतन है। सीसी ठाकुर, ওই যা বললাম चैतन्य स्वरूप বা चेतना स्वरूप ज्ञान स्वरूप। सीसी ठाकुर जी कहने लगे वही तो कहा, चैतन्य स्वरूप या चेतना स्वरूप ज्ञान स्वरूप, তিনি सब चेतना सब ज्ञाনের উৎস, वे ही सब चेतना है और ज्ञान के উৎস हैं। কথা প্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন, অনেকে বলে পাথরের ভিতরে আগুন আছে, সেটা বলা যায় কিভাবে। बातों बातों में केष्टदा कहने लगे, बहुत कोई ये कहता है कि पत्थर के भीतर अग्नि है, ये किस तरह कहा जा सकता है। सीसी ठाकुर, आगुन पाई बोले। सीसी ठाकुर जी ने कहा उससे अग्नि मिलता है इसलिए। केष्टदा, বরং বলতে পারি ठोक्करे आगुन আছে। केष्टदा कहने लगे, ऐसे भी कहा जा सकता है कि दोनों के घर्षण में अग्नि है। सीसी ठाकुर, পাথরের গায়ে যথাবিহিত ঠোক্কর দেওয়ার रूप निखुत प्रक्रियार मध्य आगुन आछे এই কথা বলা चले। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि पत्थर के सतह पे जथाभिहित घर्षण देने के रूप में निखुत प्रक्रिया के अंदर अग्नि है, ये बात कहा जा सकता है। पानुदा ऐसे सीसी ठाकुर के प्रणाम करे गेलेन। पानुदा आकर सीसी ठाकुर जी को प्रणाम करके गए। प्रणाम করে আশ্রম প্রাঙ্গণে নামতেই কয়েকটি ছেলে মেয়ে তার সঙ্গ নিল, যেন নিজেদের প্রিয় সাথী পেয়েছে একজন। प्रणाम करने के बाद आश्रम प्रांगण में उतरते ही कुछ बच्चे उनके साथ मिले, मानो जैसे कि उन लोगों के सबसे प्रिय साथी मिल चुका है। তাই দেখে सीसी ठाकुर बोलें, কেমন मिष्टि मानुष। वही देखकर सीसी ठाकुर जी कहने लगे, देखो कितना मिठास भरा हुआ मनुष्य है। ছেলেপেলেরা যেন রসগোল্লা পেয়ে কাড়াকাড়ি করছে, मानो जैसे कि बच्चे लोग रसगुल्ला पाकर छीना झपटी कर रहे हैं। केष्टदा हेसे बोलें, ओके पेले सबाई खुशी। केष्टदा हंसते हुए कहें कि उन्हें पाकर सब खुश हो जाते हैं। सीसी ठाकुर केष्टदा के जिज्ञासा করলেন, कॉलेजेर জন্য তৈরি হচ্ছেন তো। सीसी ठाकुर जी केष्टदा को पूछने लगे कि कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। কেষ্টদা, যাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা দরকার তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি। কেষ্টদা कहने लगे, जिनके साथ बातचीत करनी जरूरी है उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ। सीसी ठाकुर उत्साह भरे একটা ঢেউ তুলে দেওয়া লাগে। सीसी ठाकुर जी उत्साह भर स्वर में कहने लगे कि एक तरंग पैदा करना चाहिए আর আগামী ইলেকশনে নির্বাচনে ভালো ভালো লোকগুলি যাতে দাঁড়ায় ও রিটার্ন নির্বাচিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। और साथ ही साथ कहने लगे कि आने वाले इलेक्शन में यानी कि निर्वाचन में अच्छे अच्छे लोग ताकि खड़े हों और रिटर्न यानी कि निर्वाचित होके आए, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जय गुरु। जय गुरु।
শ্রদ্ধেয় সুরজদা बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताए हैं। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं उसका सारांश बताता हूँ। इस प्रसंग में ज्ञान और चेतना का मूल स्वरूप पर चर्चा हो रहा है। श्री श्री ठाकुर जी बताते हैं कि परमपिता स्वयं ज्ञान स्वरूप है। वो आत्मचेतन सेल्फ कॉन्शियस है और एक साथ ज्ञाता ज्ञातव्यो ज्ञान मूर्ति है। समस्त चेतना और ज्ञान की स्रोत वही है, फिर भी वो इन सब के ऊपर है। अवतार के देहों के उपरांत उनके सत्ता सर्वचेतन मानी गई है। आग पत्थर के उदाहरण से ये समझाया गया है कि किसी वस्तु में गुण सीधा ही दिखाई ना भी दे तो भी उचित प्रक्रिया से वो प्रकट हो सकते हैं। अर्थात पत्थर में आग नहीं बल्कि ठोकर की पूरी प्रक्रिया में आग की संभावना निहित होती है। कथा प्रसंग में मानवीय मधुरता और लोकप्रियता का उल्लेख है, जहाँ पानुदा के प्रति बच्चों का आकर्षण दिखाया गया है। अंत में सामाजिक तथा शिक्षा के जागरूकता और राजनीति में अच्छे लोगों को चुनाव के लिए सक्रिय प्रयास करने की आवश्यकता आवश्यकता पर बल दिया गया है। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी मैं विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री सूरजदा। जय गुरु। केष्टदय यहाँ पे बहुत सुंदर एक जो प्रश्न का श्रृंखला ठाकुर जी के सामने रख रहे थे, ये बहुत ही एक उच्च भाव वाले जो प्रश्न है और उसके उत्तर है, उसका समालोचना चल रहा है कि भगवान हो या कोई भी हो, जब परिवेश का उसमें प्रतिक्रिया ना दिखाई दे, तो ऐसे हालत में ज्ञान या चेतना किस तरह होती है? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ऐसी ज्ञान या ज्ञानी की कल्पना की जा सकती है जो परिवेश की प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर ना हो? साधारण तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि जब हम हमारे जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक या फिर मरने से पहले तक हम परिवेश के संघात पे आकर या किसी एक परिस्थिति के संघात पे आकर हमें ज्ञान मिलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चा जब रेंगता है, स्क्रॉल करता है, तो वो उठ खड़ा होने का कोशिश करता है और चलने का कोशिश करता है। लेकिन हर बार जब वो उठने की कोशिश करता है, तो वो गिर पड़ता है और ये उठने-गिरने के श्रृंखला में वो खड़े होना और साथ ही साथ चलना सीख लेता है। मतलब क्या हुआ कि परिवेश का एक संघात हुआ, एक प्रतिक्रिया मिली और उसके वजह से उसको समझ में आया कि किस तरह से मुझे बैलेंस करना है और वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम सब अगर सोचते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या मुझे ज्ञान किस तरह मिली? मैं किस तरह से मेरे अंदर देखिए जो पढ़ाई-लिखाई नहीं करते क्या उन्हें ये नहीं पता है कि किस तरह से मुझे चलना है जीवन में? उन्हें भी पता है। तो ये जो एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ़ एक तरीका है जिसके द्वारा मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, विभिन्न माध्यम से। लेकिन जीवन के संघात में और परिवेश के प्रतिक्रिया के वजह से हमें सीखने को मिलती है, ज्ञान अर्जन करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब केष्टदा ये पूछ रहे हैं कि जब ऐसी कोई ज्ञान या ज्ञानी की कल्पना की जा सकती है, जब उनका परिवेश की इस प्रतिक्रिया के साथ कोई मतलब कोई कनेक्शन है ही नहीं या फिर उस पे निर्भर भी नहीं करते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं कि परमपिता जो है, वो ऐसे होते हैं। उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती है या फिर कोई प्रतिक्रिया मिले, उसकी वजह से उन्हें ज्ञान अर्जन हो, ऐसी बात हो ही नहीं सकता। उसका कारण क्या है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि वो ज्ञान के स्वरूप है या फिर ज्ञान के मूर्ति है, जो रहने की वजह से ज्ञान का उद्भव होता है। ये कितना बड़ा एक बात ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो देखिए, सिंपल सा एक उदाहरण मैं दूँगा। हमारे एंशिएंट इंडिया एकदम मतलब बहुत पहले के बात अगर हम लोग थोड़ा-सा दोहराएँगे, तो हमें पता चलता है कि विभिन्न जो
पुराण है, उन पुराणों को अगर हम रेफर करेंगे तो कॉस्मिक साइंस, एनाटॉमी, बॉडी एनाटॉमी, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, या जो भी ये जितने भी ज्ञान की बातें हैं उन सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन हम हमारे अज्ञानतावश हम उन सारे चीजों को, उन बातों को नहीं जानते हैं या जानने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हम एक अज्ञानता के अंधेरा में फंसे हुए रहते हैं। तब परमपिता दया करके, हम पे दया करके वो अवतरित होते हैं और हमें उन ज्ञान से परिचय करवाते हैं। मतलब ये एकदम नेचुरल वे में परिचय करवाते हैं। उनके लिए, उन बातों के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं होती है उनको, क्योंकि उन सारे चीजें, उन सारी बातें उनसे ही बाहर आई है। सत्यदा, आपका माइक ऑन है, माइक म्यूट कीजिए। सत्यदा, धन्यवाद। तो जो ज्ञान के उद्गम जहां से है, वे हर बार अवतरित होके हमें उस ज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित करके हमारे अंदर से अज्ञानता की अंधेरा को दूर कर देते हैं। अगर थोड़ा सा इसका रेफरेंस हम लोग लेंगे, जैसे हम लोग सत्यानुसरण शुरू करते हैं, पहला पाठ जो करते हैं, तो वहां पे ठाकुर जी लिखे हैं, सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है, और उस ज्ञान के जो मूर्त प्रतीक है उनके साथ हमें जुड़ना होगा। तो ही हमारे अंदर बल आता है, हमारे सीने में ताकत आती है। क्योंकि अज्ञानता से जब हम घिरे हुए रहते हैं तो हम अक्सर दुर्बल होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इस सिचुएशन को, इस बातों को मैं किस तरह से फेस करूं। लेकिन जब हम ऐसे एक उत्स से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश से हम साहसी होते हैं। हम कोई भी एक निर्णय लेने से पहले अज्ञानतावश हमारे अंदर इतने सारे अज्ञानता रहती है जिसकी वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन आप सोचिए, हम सब अगर सोचेंगे ना थोड़ी देर के लिए कि हमारे जीवन में इतना एक अच्छा बदलाव कैसे आया, तो आप सभी को इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर ये मिलेगा कि जब जब हमारे जीवन में कुछ हमने निर्णय लेने का सोचा है, हम तब तब आचार्य देव के पास गए हैं, हम तब तब उनसे हमने निवेदन किया है, और उन्होंने जिस तरीके से, जैसे जैसे दिशा निर्देश दिया है, हम उसी तरीके से जब उनको फॉलो किया है तो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है। क्यों? क्योंकि वो स्वतः ज्ञानी है, वो स्वतः चेतनाधारी है। उन्हें पता है कि क्या करने से क्या हो सकता है। उनको उनको भूत, भविष्य, वर्तमान सब दिखाई देता है। दिखाई देता है मतलब वो इस बातों के ज्ञाता है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं कि एक तरफ वो खुद के ही, हु इज ही नोज इट, ही नोज इट, हु इज ही। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ठाकुर जी। और व्हाट ही शुड नो, व्हाट ही शुड नॉट नो, वो भी उनको पता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही ज्ञान के मूर्त प्रतीक है। और इन सारी बातों से, जो परिवेश की प्रतिक्रिया या फिर जो भी बातें हैं, ये सारी चीजों के ऊपर हैं। वो एरियल व्यू से हमें देखते हैं। क्यों आचार्य देव हमें कोई दिशा निर्देश देते हैं, हम जब उस पर चलते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों आती है? बिकॉज ही इज एबल टू सी माई लाइफ एज एन एरियल व्यू। ऊपर से उनको दिखाई देता है कि मैं मेरे जीवन में आगे कैसे बढ़ने वाला हूं। और उसी तरीके से जब वो दिशा निर्देश देते हैं, उन बातों को जब हमारे जीवन में पालन करके चलते हैं तो हमारे जीवन में उन्नति होती है। तो केस्टोदा फिर से सवाल पूछते हैं कि अवतार के जो देह देह है उसके बाहर सारे कॉन्शियस सर्वचेतन है क्या वो? तो ठाकुर जी बोलते, वही कहा ना कि चैतन्य स्वरूप, मतलब चेतना के स्वरूप है वो, ज्ञान के स्वरूप है वो। उनको देह की जरूरत नहीं है, वो बिना देह के भी वो कॉन्शियसनेस है उनके अंदर, क्योंकि वो ज्ञान के उत्स है। तो कितना सुंदर ठाकुर जी को एक, उन बातों में ठाकुर जी को कितना सुंदर एक प्रसंग बोले कृष्णदा के, लोग कहते हैं कि पत्थर के भीतर तो अग्नि है, ये किस तरह कहा जा सकता है? तो ठाकुर जी क्या जबरदस्त बात बोल रहे हैं।
क्या उससे अग्नि मिलती है इसलिए अग्नि है। मतलब यहाँ पे पत्थर को जो है, देखिए पत्थर का नेचर क्या है? पत्थर का नेचर आग, पत्थर को पकड़ने से हमें आग महसूस होती है क्या? नहीं। पत्थर को पकड़ेंगे तो अक्सर पत्थर ठंडा लगता है। और उन पत्थर का जो एक्चुअल जो नेचुरल जो फॉर्मेशन है वो क्या है? बहुत सख्त है। लेकिन दो पत्थर को जब घसा जाता है, घर्षण किया जाता है, तो उससे अग्नि प्रज्वलित होता है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि उसमें से अग्नि मिलती है, इसलिए लोग कहते हैं कि उसके अंदर अग्नि है। तो हमारे सामने परमपिता कभी भी खुद को ऐसे पहचान नहीं करके देंगे कि मैं कौन हूं। लेकिन जब मैं उनके साथ खुद को घर्षण करने लगूंगा, तब पता चलेगा कि वो कौन है, उनके अंदर क्या है। तो जब तक मैं उस उत्स के साथ, मैं उनके साथ जब तक जुड़ नहीं जाऊंगा, तब तक एक्चुअली में मैं परमपिता को पता ही नहीं कर पाऊंगा कि वो क्या है। जैसे कि दो पत्थर जब तक हम घिसेंगे नहीं तो अग्नि नहीं निकलता है, वैसे जब तक मैं उस उत्स के साथ जुड़ूंगा नहीं, तब तक मेरे जीवन की अग्नि भी नहीं जलेगी। वो अग्नि क्या है? वो ज्ञान का अग्नि का बात है, यहाँ पे ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि पत्थर के सतह पे जथाभीत घर्षण देने के रूप में निखुत प्रक्रिया बोल रहे हैं। एब्सोल्यूट जो प्रोसेस है उसके अंदर अग्नि होती है। मतलब ऐसे ही घसने से आग नहीं निकलेगी, उस घसने में भी एक तरीका है। तो वो क्या है? हमारे जीवन में क्या है कि मैं किस तरह से ठाकुर जी का दीक्षा लेकर, मैं किस तरह से ठाकुर जी के स्वस्तनी व्रत लेकर, मैं कैसे उनके कहे हुए बातों को अपने जीवनचर्या में ढालते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये जो एक निखुत प्रक्रिया है, एब्सोल्यूट प्रोसेस है, इसी के थ्रू हमारे जीवन में उस अग्नि का उद्गम के द्वारा अग्नि हमारे जीवन में आती है। मतलब ज्ञान का प्रकाश आता है। तो ये बात कितना जबरदस्त, मतलब इनडायरेक्टली ठाकुर जी ने ये बहुत बड़ा बात हमारे सामने रख दी है कि पत्थर का जो नेचर है ही नहीं, लेकिन जब दो पत्थर को घसा जाता है तो उसमें से अग्नि निकलती है। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि अगर मुझे ज्ञान चाहिए, अगर मुझे मेरे जीवन में वो उजाला चाहिए, वो प्रकाश चाहिए, तो मुझे परमपिता के साथ जुड़ना ही होगा। उनका उनके उनको समझने के लिए मुझे वो घर्षण पैदा करना ही होगा, क्योंकि घर्षण ही एकमात्र उत्स है कोई एक तपन का। उष्णता का ही उष्णता अगर मुझे चाहिए तो वो घर्षण ज़रूरी है। और वो घर्षण क्या है? ये जो समय-समय पर आचार्य देव जो दिशा निर्देश देते हैं, उनका पालन करना। आज हमारे सामने डीपी वर्क्स दिया गया है, ये वही घर्षण करने का ही एक तरीका है, जिससे हमारे जीवन में उष्णता आए। हमें समझ में आए कि ठाकुर जी हम पे कितना दया किए हैं। जो हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं ना कि अरे मैं ही क्यों इतना कष्ट पा रहा हूँ, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इतना तकलीफ दे रहे ठाकुर जी। जब हम लोग घर के बाहर पढ़ते हैं, डीपी वर्क्स में जाते हैं, लोगों के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन के तकलीफों को देखते हैं, तब मन ही मन एक कृतज्ञता आती है, ठाकुर जी आपने मुझे तो इतना अच्छे से रखा है। वो जो कंप्लेन करना तब बंद हो जाती है। तो यही वो बात है। मैं यहीं पर इस बातों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश किया। जय गुरु। बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री सूरज दा। बहुत सुंदर भाव से उन्होंने जो पत्थर का एग्जाम्पल दिए है, बहुत क्लियर हो गया। बहुत कठिन बात थे, लेकिन उनको एकदम सरल कर दिए दादा ने, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर। क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान जो है वो पारिभाषिक का शाला से हमको ज्ञान का अनुभव होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे हम आग में हाथ डालते हैं तो हमारा आग हाथ जल जाते हैं। तो ये हमारा ज्ञान हुआ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा। ये ज्ञान जो शिशु रहता है, बच्चा रहता है, उसको नहीं रहता है। लेकिन जब वो परिपार्श्विक से संघात होते हैं तभी वो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन परमपिता का जो है, परमपिता वो ज्ञान ऑलरेडी उनका पास है। क्योंकि उनको वो ये पारिपार्श्विक का संघात से उनका निर्भरशील नहीं है। वो सतो ज्ञानी है, सतो ज्ञानी होते हैं। तो उनको ये मतलब
पहले से वो एक ज्ञान रहता है, क्योंकि वो ज्ञान का मूर्ति रहता है और उस इस सब का ऊपर है, उन्होंने सर्वचेतन है, ऑल कॉन्शियस है। तो ये है, मतलब बहुत सुंदर एक विषय वस्तु है। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री पंकज दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने। श्रद्धेय श्री पंकज दा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। आज का प्रसंग तो बहुत ही सुंदर है और हर दिन का ही होता है। जैसे कि श्रद्धेय सूरजदा ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे भाव से समझाए हैं, व्याख्या किए हैं। मैं भी कोशिश करूंगा। तो अभी यहाँ पे कृष्णदा का जो प्रश्न है, भगवान हो या कोई भी हो, परिवेश की प्रतिक्रिया के बिना ज्ञान या चेतना कैसे हो सकती है। हाँ, दो प्रश्न है। क्या ऐसे किसी ज्ञान या ज्ञानी की कल्पना की जा सकती है जो परिवेश की प्रक्रिया पर निर्भर न हो। तब वहीं पर श्री ठाकुर जी बताते हैं, आदेश देते हैं, और परम पिता ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान की सत्ता या मूर्ति जिनके होने से ही ज्ञान का उद्भव संभव होता है। तो जैसे परम पिता है, अभी हम सुबह सुबह जब बोलते हैं सर्वाग्र प्राति जगत पे, सबसे पहले हम परम पिता का जो है कि ध्यान करते हैं, ध्यान करते उनको ध्यान करते हैं। तो हमारे शरीर में जिसको हम ध्यान करेंगे, जिसका हम भजन करेंगे, उनकी जितनी क्वालिटी धीरे 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 हमारे अंदर इम्बाइब हो जाएगी। तो हम वैसा तो नहीं बन जाएंगे, बट वैसा उस रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे माता पिता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो कुछ तो हट करता है, जिद करता है, तो उसको बोलते हैं नहीं बेटा ऐसा मत कर, तकलीफ हो जाएगी, मत जाए इस रास्ते से। लेकिन वो जाता है, जब जाएगा, पत्थर है सामने, ठोकर लगी, गिरा, तब उसको समझ में आता है कि हाँ माता पिता ठीक बोल रहे थे, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जब तक स्पंदन, प्रतिक्रिया नहीं होगी परिवेश की, तब तक ज्ञान संभव नहीं है। और परम पिता स्वयं ज्ञानी है, उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। ऐसा कि बोलते हैं ठाकुर जी, जितनी योग करके लोगों की प्रतिक्रिया होती थी शरीर में, भाव समाधि में ठाकुर जी की सभी मुद्राएं लग जाती थी, ऑटोमेटिक होती थी। लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इतना लोग तपस्या करते हैं, कई कई जन्म तपस्या करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं हो पाता है। तो वो ही है, ज्ञान के उत्स हैं। जैसे कि बोला गया है संस्कृत में भी, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय का मतलब क्या हुआ? असत से मुझे सच्चाई की तरफ, जो मैं अज्ञान हूँ, सच्चाई मतलब असत्य है, झूठ बोलते हैं इसको, उसे हम सच्चाई की तरफ, असतोम और तमसोमा अंधकार से ज्योति की तरफ लेके जाना। तो हम जो अंधकार करते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ है, यही तो अंधकार है, अज्ञानता ही तो अंधकार है। तो हमारे जीवन में तकलीफ है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्योति की तरफ कैसे जाएंगे? परम पिता को कैसे हम, तो हो सकते गए भी, किसी ने हमको ऋतिक देवता के माध्यम से हमको नाम भी मिला, लेकिन उसके बाद हम अपने भी काम में लग जाते हैं और भूल जाते हैं। इसीलिए जैसे डॉक्टर सूरजदा ने बताया है कि डीपी वर्क की जरूरत कैसे पड़ी। हमको परिस्थिति से सब संघात होता है, तभी ज्ञान का उद्भव होता है। वो नॉर्मल आदमी के लिए है। जो परम पुरुष है, परम पिता है, चैतन्य है, उनके लिए किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनके साथ हमको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। जैसे हम रेडियो पहले आता था, बजाते थे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जाते थे तो हमको समाचार, कहीं पे गाना, कहीं पे कुछ मिलता था। अभी तो सब बंद हो गया, टेलीविजन आया, सब कुछ आया। तो हमको ट्यूनिंग करना पड़ेगा। हम ट्यूनिंग हो गए कैसे? जब भी हम निचले प्रदेश में हैं, हमारा जो प्राण वायु है, जो प्राण जिसको बोलते हैं, हमारा निचले प्रदेश में, मूलाधार चक्र के नीचे है, उसको हमको उच्च ऊर्ध्वगामी करना है। तो कैसे करेंगे? वो नाम से ही पॉसिबल है। तो वो करते 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 जैसे ही हम आगे उठेंगे, वैसे ही हमको धीरे धीरे सब कुछ अनुभव होने लगेगा। पुस्तक में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो वहां लिखा है ऑटोमेटिक आप बोल सकते हैं। जैसे भी कोई आता है ठाकुर जी के सामने, पहले ठाकुर जी जब एमबीबीएस किए, उनके साथ में एग्जामिनर बैठे थे, सब लोगों ने एक एक प्रश्न करने की कोशिश किए। तो ठाकुर जी बोले, निवेदन किया कि आप हमसे एक ही प्रश्न करिए, सब लोग प्रश्न कीजिए, मैं एक ही उत्तर दूंगा। तो उस उत्तर देने में वो सभी लोग सेटिस्फाइड हो गए। फिर ऐसे बहुत बड़े गणितज्ञ आते थे, जितने बड़े बड़े लोग, कोई जादूगर, ब्रिटिश सरकार भी गए थे, सबका जो भी घमंड करके जैसे गए, हमको इतना आता है, वहां जाने के बाद पानी पानी हो जाते थे। वो तो ज्ञान स्वरूप है, मतलब वो परम पिता है, पूरा विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। उनको कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं है, सब है। उनसे हमको ज्वाइन होके, युक्त होके ज्ञान लेने की जरूरत है। तो इसके बाद जो है
कि वे सेल्फ नॉलेज कॉन्शियस है, वो हो गया। दूसरे शब्दों में कहें तो स्वयं अपने ज्ञाता, वो खुद को सब जानते हैं, ऐसा भी लिखा गया। यशोदा फिर पूछते हैं वहां पे, क्या अवतार ही देह से परे सत्ता ऑल कॉन्शियस परिवर्तन होती है? तो जो अवतारी पुरुष है, जो हम परम धाम से जो आते हैं, जो दिव्य आत्मा आती है इस धराधाम पे, तो जब जब हो धर्म की हानि तब तब ले भगवान उस पर जन्म लेते हैं। तो कलिकाल में, कलयुग में ऐसे बहुत लोग आए। ठाकुर जी भी उसमें, हमें परमपिता है वो भी आए, सबको बता के पूरा इतना बड़ा जो है संग्रह हमको देते गए हैं, बहुत बड़ी वाणियां इतने दिए हैं। तो वो सबको एक एक चीज को हमको याद करके उसी हिसाब से चलने से, जैसा बोले अक्षरशः अपना कुछ मिलावट न करके चलेंगे तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और ठोकर ही, जैसे पत्थर में आग है ऐसा पूछा गया है, तो पत्थर का मतलब जड़, वो जड़ है, मतलब इनर्सिया जिसको बोलते हैं, जड़त्व तो है उसके अंदर। एक आदमी मूढ़ हो जाता है, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं आगे क्या करूं, तो आगे का दिशा पूरा अंधकार दिखता है। उसी समय कोई एक ज्ञानी पुरुष, जैसे कि हमें ऋतिक देवता का ही उदाहरण दूंगा, वो आते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, फिर उनके धीरे 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 अग्नि एक प्रज्वलित हो जाता है, अंदर का दीपक जलता है, और वो धीरे 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 ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। वही ज्ञान का स्रोत है, वही उत्स से जुड़ा देते हैं, वही होता है। जैसे बोलते हैं कि जैसे प्रेम कैसा उद्भव होगा, प्रेम के माध्यम से ही सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ज्ञान की अगर बात बोलें तो एक हमको एक रामचरितमानस में एक चौपाई की याद आती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि सोई जाने जेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारे ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। तो इसका अर्थ क्या है? भावार्थ यह है, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जब उनकी कृपा होती है तभी हम जाते। बिन सत्संग विवेक में होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इसका मतलब उनकी जब कृपा होगी तभी आप उनको जान सकते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है, धीरे धीरे आपके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। मतलब उनकी जब कृपा होगी तभी उनको जो है कि भक्त लोग जान पाएंगे, ऐसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो चेतन, फिर उसके बाद कृष्ण वही पूछे, अवतार देह से परे सत्ता सर्व चेतन होती है। तो देह जो क्या होता है वो सीमित है, उसके पीछे सत्ता का असीम चेतना है, ऐसा सब क्वेश्चन है उनका। तो ठाकुर जी बोलते हैं कि चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, हाँ देह के पीछे पूर्ण चेतना ही है, और वही समस्त चेतना और समस्त ज्ञान के स्रोत है। ठाकुर जी, हर प्राणी की चेतना उसी एक स्रोत से आती है। तो फिर वो पत्थर वाली जो बात पूछते हैं, तो उदाहरण यहाँ जो है दिया गया है, क्योंकि आग जो है पत्थर से ही प्राप्त होती है, क्योंकि हम उसको घर्षण करते हैं, एक दूसरे का घर्षण करके वहां से। जब पुराने जमाने में जब भी कुछ नहीं था अग्नि जलाने के लिए, तो पत्थर से ही आग लगती है। ऐसा सुनने में आया कि ऑस्ट्रेलिया के जंगल में पेड़ जो है, दो पेड़ के घर्षण से आग लग गई, वहां कोई माचिस तेजी नहीं था कोई जलाने के लिए। तो अग्नि एक पार्ट है, जब कोई भी चीज बनता है, शीत जल पावक गगन समीरा, पावक गगन समीरा, तो पावक जो है उन्हें अग्नि होता है। तो जब कुछ भी एक चीज बनता है तो उसमें वो अग्नि का एक रूप होता ही है। तो दो जन को अगर जलाए तो अग्नि निकल जाती, वास्तव में अग्नि होती थी। तो ऐसा करके पहले जब भी माचिस वगैरह था तो अग्नि से, पत्थर से लोग अग्नि निकाल के जला लेते थे। फिर यहाँ पे इस जो है पूर्ण प्रक्रिया के अंदर आग है, न पत्थर अकेला कारण है न ठोकर, पूरी प्रक्रिया ही संभावित निहित है। फिर पनुदा आते हैं, बच्चे उनके साथ हो लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि जब वो आए तो उनके साथ बच्चे चले गए, तो सच्ची सरलता और प्रेम से लोग स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। सरल जो मनुष्य रहेंगे, सच्चा उनका भाव रहेगा, तो ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशन से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको प्रणाम करने का मन करता है, उनके साथ घूमने का इच्छा करती है। तो उसके बाद ही कॉलेज की तैयारी हो रही है, कैसे ठाकुर जी केशवदा से पूछते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ एक साथ में ठाकुर जी लिखते हैं, ऐसा नहीं खाली एक ही चीज की बात करते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो शिक्षा और भविष्य की चिंता भी वो करते रहते थे। फिर एक लहर उठा देने के लिए ठाकुर जी उत्साह से बोलते हैं कि समाज में सकारात्मक चेतना फैलाने की जरूरत है। तो आने वाले चुनाव की बात करते हैं, वहां पे अच्छे लोग जो है, जो कि समाज सुधारक हैं, वही लोग जो है चयन होते आए, ऐसा ठाकुर जी का आदेश था उस वक्त। क्योंकि अच्छे लोग का मतलब क्या है? जो निस्वार्थ भाव से सेवा करे, अपने स्वार्थ की कोई जरूरत नहीं है। हम सामने का सेवा करेंगे तो वहां से हमको प्रतिसाद में जो मिलता है वो हमें जो है संतुष्ट होते हैं हम लोग।
तो इसका टोटल एक निष्कर्ष मैं बताना की कोशिश करता हूँ। परम पिता बाहरी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं है, वे स्वयं चेतना और ज्ञान के मूल स्रोत हैं। संभावना प्रक्रिया में प्रकट होती है। सच्चा आध्यात्म समाज को भी दिशा देता है। तो हमको स्पिरिचुअलिटी करने के लिए वो ज्ञान धीरे धीरे हमको आता है कि जिससे हम समाज, हमारा देश, सबका जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना करके चले। यही जो है सबका जो है सोच होना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय पंकज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं और तुलसीदास जी की दोहा भी बताए हैं। बहुत अच्छे लग रहे थे दादा का आलोचना। अभी केष्टदा जो क्वेश्चन पूछे हैं, भगवान हो या कोई भी हो, पारिपार्श्विक का जो प्रतिक्रिया छोड़ के कोई ज्ञान या चेतना हो सकता है क्या? और ये पारिपार्श्विक का साड़ा का ऊपर निर्भरशील है, निर्भरशील नहीं है, ऐसा कोई ज्ञानी व्यक्ति का कल्पना किया जा सकता है क्या? इसका उत्तर में ठाकुर जी जो बोले हैं कि परमपिता ही एकमात्र ऐसी है, ऐसी सत्ता है जो ये पारिपार्श्विक का सारा के ऊपर निर्भरशील नहीं है। वो ज्ञान का मूर्ति है, ज्ञान स्वरूप है। वो खुद ही ज्ञातो है और ज्ञाता है और ज्ञातव्य है और ज्ञानी है, ज्ञान का मूर्ति है। तो ये विषय का ऊपर आलोकपात करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय शशिकांत दादा। जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का विषय वस्तु सूरजदा बहुत सुंदर भाव से और पंकजदा भी आलोचना कर रहे थे। समस्त विषय वस्तु तो आलोचना हुआ है। तो सोमनाथ दा कौन सा बोल रहे हैं? जो पहला क्वेश्चन है, भगवान हो और कोई भी हो, पारिपार्श्विक का प्रतिक्रिया छोड़ के ज्ञान का चेतना हो सकता है क्या? राइट। यहाँ पर दो क्वेश्चन है एक्चुअली जो कृष्णदा पूछे हैं। पहला क्वेश्चन पूछे हैं, जो क्वेश्चन पूछे हैं जे भगवान हो या कोई भी हो, परिवेश की प्रतिक्रिया बिना ज्ञान का चेतना कैसे हो सकता है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है जो पूछे जे इफ यस, ठाकुर जी पूछ रहे हैं जे बिना परिवेश के बिना कोई ज्ञान प्राप्ति कर सकता है आपके नॉलेज में। फिर पूछे जे कैसा ऐसा कोई ज्ञान व ज्ञानी कल्पना किया जा सकता है जो परिवेश के प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर नहीं करो। जे वो कोई स्कूल नहीं जाके पिता माता के बिना संस्पर्श में, बिना परिवेश में, इसमें आग डालने से हाथ जलता है। जब हम परिवेश से जान के ही हमारा नॉलेज हुआ है। हमारा ऐसे स्वतः नॉलेज कुछ भी नहीं है। हम जो भी सीखे हैं सब कुछ का इधर पिता से सीखे, माता से सीखे, नहीं तो ऑफिस से सीखे, नहीं तो सोसाइटी से सीखे, नहीं तो बुक्स पढ़ के सीखे, नहीं तो कहाँ से सुन के सीखे, ऐसे हुआ है। बट केष्टदा पूछ रहे हैं जो क्वेश्चन, जो केष्टदा पूछ रहे हैं, ये सब कोई व्यक्ति है संसार में, तो किसको पूछ रहे हैं? वो परमपिता ये युग का पुरुषोत्तम क्या केष्टदा को 1945 में पता नहीं था? जे केष्टदा को 1945 में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र युग पुरुषोत्तम है पता नहीं था। फिर भी पूछ रहे हैं। किसके लिए पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं युग कल्याण के लिए। तो इसीलिए केष्टदा को ठाकुर जी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि संसार में बहुत सारा चीज उनको पता होने के बावजूद भी वो पूछे थे, क्योंकि जन कल्याण के लिए, समाज के लिए उनका डाउट भी था, उसको भी क्लियर किए। तो श्री श्री ठाकुर जी जो बोले हैं जे एक चीज यहाँ पर परमपिता जो होते हैं वो सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्शियस, ये सबसे इम्पोर्टेंट 2 वर्ड्स है। तो एक बार केष्टदा बैठे थे और वो जो बातें हो रहा था जी, जनरल ट्रेन के अपेक्षा में है ठाकुर जी देखने के लिए, और उसी टाइम में काफ़ी टाइम हो चुका था और दिन का समय है, और उस साइड में एक छोटा सा अंकुरित हो रहा है, छोटा सा उद्भिद बने, वो वृक्ष का नाम मैं भूल गया, तो वो हो रहा है। तो केष्टदा को
श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्या केष्टदा मुझे ऐसा होना पड़ेगा? तो केष्टदा देख रहे बोले क्या? तो फिर उंगली दिखा के बता रहे हैं। तो केष्टदा बोल रहे हैं ठाकुर जी को, जे ठाकुर क्या आप ये सोच रहे हो जे मैं ये जो छोटा सा अंकुरित हो रहा है वही हो ना? हाँ ना, हमको क्यों फीलिंग नहीं होता है? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं आप भूल गए हो जे एक चीज, जे आपका प्रत्येक जो सेल है आपका जीवन, पहले पूछ रहे हैं श्री श्री ठाकुर जी बोलते आपका ब्रेन में कितना सेल है? ये वो बिलियंस बिलियंस का एक फिगर बताते हैं। फिर श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं क्या आपको पता है ये जो एवरी बिलियन मिलियन सेल्स है वो एक एक क्रिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप एवरी क्रिएशन का एक एक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप भूल गए हो, जो हम लोग ऑलरेडी आलोचना कर चुके हैं। मैं भूला नहीं हूं। तो इसलिए वो बोलते हैं, जिस श्री ठाकुर बोलते हैं वो स्वतः चैतन्यशील है, वो स्वतः जागृतिक है, उनके अंदर सारे ज्ञान समाहित है, वो कुछ नहीं भूलते हैं। हम सब कुछ भूल जाते हैं, वो कुछ नहीं भूले हैं। वो जो ठाकुर जी बोले हैं ना, जो वो सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्शियस है, उनके अंदर कोई सीखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कुछ भूले नहीं। जब हम भूल जाते हैं हमको सीखना पड़ता है। हमारा जोनी में जब हम जन्म लेते हैं वहीं से हमारा ब्रेक हो जाता है, हमारा जो ब्रेन में जो जितना भी सीखा हुआ था हम भूल गए, तो फिर हमको सीखना पड़ता है। बट पुरुषोत्तम क्षेत्र में वो नहीं होता है। और फिर बोलते हैं कृष्णदास जी क्या, एक ठाकुर जी बोलते हैं एक सेल के ऊपर जब तुम कंसंट्रेट करोगे मेडिटेशन के द्वारा, तो वो क्रिएशन का जो जो घटना हुआ था सब आपको याद आएगा। तो कृष्णदास बोल रहे हैं जे क्या श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं, ठाकुर क्या मैं सोलर क्रिएशन का जब इवोल्यूशन हुआ था क्या उसको ऊपर जोर दूं, क्या मैं सोलर क्रिएशन कैसे हुआ था जान पाऊं? श्री ठाकुर जी बोले यस, आप जान पाओगे। क्या लूनर जो चंद्र का सृष्टि जैसे हुआ था, अब मैं क्या उसके ऊपर जोर दूं, क्या मैं जान पाऊं? ठाकुर जी बोलते हैं निश्चय भाव से जान पाओगे। तो ये सब अवस्था में जो क्रिएटर है, क्रिएटर को कोई सीखना नहीं पड़ता है। जो सृष्टिकर्ता होता है उनका देह रहे व देह नहीं, वो तो देह में रहना नहीं चाहते थे ऑलवेज, क्योंकि बंधन में वो एक 10 बाय 10 रूम में रहना नहीं चाहते वो, क्योंकि वो विचर चिद्रूपेण परिव्राप्तम, वो व्याप्ति में रहते हैं। जहां पर पुकार आया भक्त ज्ञान के वहां पर चले जाते थे। वो कहीं पे उसको बंधन नहीं रख सकते। तो उनका कोई ज्ञान का कोई लिमिट नहीं है। ये जो भी जगत में है वो सृष्टि के हैं। उनको जो मैं एक चीज कोई सृष्टि करता हूँ तो उसका एंड टू एंड मुझे पता होता है। जब जगत वो सृष्टि किए वहां से सब कुछ सृष्टि हुआ है, तो उनका ज्ञान का कोई परिवेश के द्वारा आके वो सीखेंगे। वो एक जो मैं बोलता था बार बार, जो रसगुल्ला खाने के लिए ठाकुर जी का प्रवृत्ति हुआ, उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे जैसे उदाहरण दिए हम आलोचना प्रसंग पढ़ते हैं, एक हरद का दाल को पकड़ के है, वो होता है लीला। तो ठाकुर जी बोलते हैं बहुत जगह में रामकृष्ण ठाकुर बोले हैं, जगत में जो कुछ हम पुरुषोत्तम करके जाते हैं उसको लीला बोला जाता है, सीखने के लिए। किसको? ना जीव को। वो जड़त्व से मनुष्यत्व में लाने के लिए वो प्रक्रिया जो होता है वो श्री ठाकुर जी आके एक मनुष्य शरीर में सिखा देते हैं। तो उनके अंदर कोई ज्ञान कोई आके वो आके सीखेंगे वो सब नहीं होता है। इसीलिए तो वो कृष्णदा को उस दिन माने आंसर दिए थे, जे मैं सब कुछ देख पा रहे। तुम एक बार तो कृष्णदा के ऊपर, जो कृष्णदा का बेटा थे, तो उनको ऊपर वो पूज्यपाद दादा के साथ एक बार कन्वर्जन में बोल रहे थे, जो पिताजी के ऊपर ठाकुर जी के बार गुस्सा हुए, जे एक दीवार के उस तरफ पूछे क्या क्या हो रहा है, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, बट कृष्णदा जब नहीं बोल रहे हैं तो इतना चैतन्यशील में चले गए। तो ठाकुर जी बोलते हैं, जो जगत में मैं जैसा हूँ, जगत में मैं जो सृष्टि किया हूँ वो अलग कैसे हो सकता है? वो आश्चर्य प्रकाश करते थे। उनको आश्चर्य लग रहा है, जो मेरा जो बेटा है, जो लायन का बेटा है, वो आटा क्यों नहीं कर पा रहे? जे हिरन का जो बच्चा है वो दौड़ नहीं पा रहेगा, तो हिरन को आश्चर्य लगेगा, जे मैं दौड़ पा रहा हूँ और मेरा बच्चे दौड़ नहीं पा रहे। तो यही अवस्था ठाकुर जी के समय में एक बार आया, जो केष्टदा के ऊपर गुस्सा हो गए। केष्टदा बोले कैसे संभव है, आप जो देख पा रहे हो मैं कैसे देख पाऊंगा?
तो बोले आप चैतन्यशील अवस्था में क्यों नहीं जाते हो? तो वही जो प्रक्रिया है, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मन ईश्वर को जब धराधाम में आते हैं तो उनको कोई परिवेश के लिए वो उदाहरण पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं? जे ऐसा कोई है तो सम्मुख में बैठा है वो व्यक्ति, फिर भी वो माया इसको बोलते हैं। माया जाल में हम लोग फंस जाते हैं। हमारा सामने हम लोग 2023 में जब एक बार गए थे देवघर, वो पूज्यपाद आचार्य देव बोल रहे थे जे मैं जो आलोचना इधर करता हूँ कुछ लोग को हो सकता है बग क्यों ये वाड़ी उसके, क्योंकि जड़ता अवस्था में लोग चले जाते हैं, कॉन्शियस स्टेज में नहीं रहते हैं। क्यों वो बोल रहे हैं दुख प्रकाश करके, जो उनका बातें को जो क्रियाशील नहीं कर पाते हैं। हम लोग सुन के एक कान में विश्वास भी नहीं होता है। विश्वास होना चाहिए जो क्या जो बोल रहे हैं वो सब कुछ देख पाते हैं। तो ये जो बातें श्री ठाकुर जी का ये अभी टाइम है क्या? 1 मिनट। हाँ दादा, 1 मिनट बोल सकते हैं। हाँ, तो श्री ठाकुर जी जो एक बातें रखे हैं इधर, जे कृष्णदा पूछ रहे हैं जे बहुत से लोग कहते हैं जे यहाँ पर जे अवतार के जो देह से पर सत्ता और कॉन्शियस से सर्वोत्तम होती है क्या? तो ठाकुर जी को जो पूछा जा रहा है तो ठाकुर जी बोलते हैं यही तो मैंने कहा अभी, तो रिपीट कर रहे फिर जे चैतन्य स्वरूप, चेतना स्वरूप और ज्ञान स्वरूप, वही समस्त चेतना और समस्त ज्ञान के उत्स है। तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जे ठाकुर जी को पता नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी जो थे वो श्री ठाकुर जी वो थे अवतारी। तो सारे समस्त अवतार जितना भी हुआ है धराधाम में हो व यूनिवर्स में है, वो सबको भेजे हैं। ही इज क्रिएटर। तो उनको कोई पारिवेशिक को समावेश नहीं चाहिए जो वहाँ से वो सीख के बोले। इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं मेरा जीवन ही दर्शन है और मेरा जीवन दर्शन ही जीवन है। तो उनका जो भी कुछ वो किए हैं उनका सारे अनुभूति के से बोले हैं। क्यों ना? ही इज क्रिएटर। वो किए हैं तो करता है, तो उनको कोई ज्ञान का कोई आके सीखना नहीं पड़ता है। जब जन्म लिए हैं उनको पूर्व का सब कुछ याद है, तो वो सृष्टि करता है। इसलिए उनको कोई परिवेश का समावेश नहीं चाहिए ज्ञान आरण करने के लिए। इतना बोल के मेरा बात को मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय शशिकांत दादा बहुत सुंदर वैल्यू एडिशन कर रहे थे। आलोचना प्रसंगों को यही समाप्त करते हैं और सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सब जय सब गुरु वीडियो ऑन सब लोग करते हैं। वीडियो जय ऑन करिए। गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। वीडियो ऑन कीजिए। जय सभी गुरु। दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। पंकज दा जय गुरु। जय गुरु, सभी सबको जय गुरु। जय गुरु, सरोज दा सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अशोक दा जय जय गुरु। गुरु। सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। दीपक दा अलंकार दा जय जय गुरु। गुरु। शैलेंद्र दा जय सोमभद्र गुरु। जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। पंकज दा जय गुरु। जय गुरु। शैलेंद्र दा जय गुरु। रोशन दा जय गुरु। जय गुरु। रामपद रामपद दा दा जय जय गुरु। गुरु। रामपद दा जय गुरु। शशिकांत दा जय तेलंग दा जय गुरु। तेलंग दा सभी जय दादा गुरु। को जय गुरु सभी। निर्मल दा जय गुरु। अशोक दा जय गुरु। राजू दा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु जय। सभी दादा माँ को जय गुरु। मनीष दा जय गुरु। मनीष दा जय गुरु। विभूति दा जय गुरु।